हेलो एंड वेलकम टू सुविद्या क्लासेज। सुविद्या क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमीश पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 23 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 18 जून, 19 जून, 20 जून और 21 जून। तो इसका जो सही आंसर है वो है 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि योग के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का जो विषय था वो था स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, यानी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 20 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। तो इसका जो सही आंसर है वो है 21 जून। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020 का जो विषय था यानी थीम वो था हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। इस दिन को यानी विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई थी और जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं वह शेपर्ड एम स्मिथ और इसके महासचिव हैं मैथियस जोनास और इसका मुख्यालय मोनाको में है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राजनीति, खेलकूद, संगीत और नृत्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है खेलकूद। राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हुआ है, वे क्रिकेट से जुड़े थे। वह एक बाएं हाथ के स्पिनर थे। जो राजेंद्र गोयल हैं इनको बीसीसीआई ने सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2017 में सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म के लिए एक पैनल का गठन किया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बिपिन रावत। तो इसका जो सही आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है और जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी हैं। इस पैनल की बात करें तो इस पैनल में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल इत्यादि जैसी बड़ी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अभी नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शंस हैं समाज सेवा, राजनीति, संगीत और खेलकूद। तो इसका जो सही आंसर है वो है समाज सेवा। विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हुआ है, वो एक समाज सेवी थे। विद्याबेन शाह हैं वो बाल कल्याण के क्षेत्र से जुड़े हुए थे।
1940 में उन्होंने यानी विद्याबेन शाह ने राजकोट में पहला बाल भवन का स्थापना किया और फिर 1970 में उन्होंने महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र का स्थापना किया और फिर विद्याबेन शाह को 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020 के अनुसार हर साल कितने बच्चे शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक हिंसा, चोट और मृत्यु से प्रभावित होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1 बिलियन और 2 बिलियन। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 बिलियन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020 के अनुसार हर साल 1 बिलियन बच्चे शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक हिंसा, चोटों और मृत्यु से प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस ने भारत को कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए कितनी राशि देने का फैसला किया है। ऑप्शंस जो हैं वो हैं 100 मिलियन यूरो, 150 मिलियन यूरो, 200 मिलियन यूरो और 259 मिलियन यूरो। तो इसका जो सही आंसर है वो है 200 मिलियन यूरो। फ्रांस ने भारत को कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो दिए हैं। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने डिजाइन और विकसित किया है। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो इमैनुअल मैक्रोन हैं और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सेतुरमन पंचनाथन, डॉक्टर हर्षवर्धन, YH मालेगाम और सुंदर राजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेतुरमन पंचनाथन। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी NSF के निदेशक के रूप में सेतुरमन पंचनाथन को नियुक्त किया है। यह एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, यानी सेतुरमन पंचनाथन एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। NSF यानी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी गैर चिकित्सा क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन करती है। NSF यानी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना 1950 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो वर्जीनिया में है। अगला क्वेश्चन है, एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी राशि की LOC निकारागुआ गणराज्य की सरकार के लिए जारी किया है। ऑप्शंस हैं, $0.5 बिलियन, $1 बिलियन, $20.1 मिलियन और $30.3 मिलियन। तो इसका जो सही आंसर है वो है $20.1 मिलियन। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एग्जिम बैंक ने 20.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की LOC निकारागुआ गणराज्य की सरकार के लिए जारी किया है। इसके साथ ही एग्जिम बैंक ने निकारागुआ गणराज्य के लिए कुल 4 LOC जारी कर दिए। एग्जिम बैंक के जो MD हैं वो हैं डेविड रस्किन्हा और निकारागुआ गणराज्य की बात करें तो निकारागुआ गणराज्य की राजधानी मनागुआ है और यहाँ की जो मुद्रा है वो निकारागुआ कार्डोबा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र बांग्लादेश के लिए कितने ऋण की घोषणा की है। ऑप्शंस हैं, $1 बिलियन, $1.05 बिलियन, $1.10 बिलियन, $1.50 बिलियन। तो इसका जो सही आंसर है वो है $1.05 बिलियन। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र बांग्लादेश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी है।
यह ऋण बांग्लादेश में रोजगार सृजन करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना हैं और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। विश्व बैंक की बात की जाए तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है और जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए। थैंक्स। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे नए वीडियो के साथ।